दोस्तों, उत्तरी सेंटिनल द्वीप बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह के छोटे द्वीपों में से एक है। वहां रहने वाले लोग बाहरी दुनिया के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण हैं। वास्तव में वे आत्मलगाए गए अलगाव के कारण बाकी दुनिया से कटे हुए हैं। आजकल वे संख्या में बहुत कम हैं और विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसके अलावा चूंकि वे आधुनिक मनुष्य की आम बीमारियों से प्रतिरक्षित नहीं हैं, इसलिए भारत सरकार ने इस द्वीप की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है और 5 समुद्री मील से ज्यादा नजदीक जाने की मनाही है। भारतीय तटरक्षक जहाज उत्तरी सेंटिनल द्वीप के आसपास के पानी में गश्त करते हैं। कुछ साल पहले जॉन एलन चाउ नामक एक ईसाई मिशनरी ने अवैध रूप से उन तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें द्वीपवासियों ने मार डाला। दिखने में सेंटिनली अफ्रीकी लोगों से मिलते जुलते हैं, लेकिन वे वहां कैसे और कब पहुंचे? खैर, इन सवालों के जवाब के लिए हमें नूह के जलप्रलय के समय में वापस जाना होगा, जिसने पूरी धरती को मिटा दिया था। बाइबल की वंशावली रिकॉर्ड के आधार पर यह जलप्रलय 3298 ईसा पूर्व में हुआ था। लगभग 400 साल बाद बाइबल के कुश, जो नूह के बेटे हाम के बेटे थे, और उनके लोगों ने भारत के विभिन्न हिस्सों पर कब्जा कर लिया। कुश ने कोसल साम्राज्य की स्थापना की। शिव, विष्णु, कृष्ण, राम और विश्वामित्र सभी बाइबल के कुश के वंशज हैं। सेंटिनल द्वीप के लोग भी उनके वंशज प्रतीत होते हैं, क्योंकि कुश लोग बहुत ही काले लोग हैं। हम इंसानों में अपने अतीत को गुलाबी रंग के लेंस से देखने की प्रवृत्ति होती है, हालांकि वास्तविकता बहुत अलग है। दोस्तों, मिस्र के अस्यूत में एक कब्र में पाए गए लगभग 2040 ईसा पूर्व के कुश सैनिकों की इन मूर्तियों को देखें। यह अब्राहम के समय के आसपास था, जो कि प्राचीन भारत पर कुशियों के कब्जे के लगभग 900 साल बाद था। हाँ, वे ऐसे ही दिखाई दिए दोस्तों। यहां तक कि प्राचीन भारत के सेमिटिक और जैपेटिक लोग भी वैसे नहीं दिखाई दिए होंगे जैसे मैं उन्हें अपने वीडियो में दिखाता हूं। गोरी चमड़ी होने के अलावा साइबेरियाई कुरु और साथ ही शेम आर्यन राजा भरत दोनों ही महलों में नहीं रहते थे। वे प्राकृतिक पदार्थों से बने तंबुओं या घरों में रहते थे, क्योंकि यहोवा भगवान, जिनकी भारत नारायण के रूप में पूजा करता था, वे ईंटों को पकाने के पक्ष में नहीं थे, जैसा कि वे निकटवर्ती हड़प्पा सभ्यता में करते थे। आप इसे उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। बाद में उन्हीं हड़प्पावासियों में से कुछ लोग पूर्व से मेसोपोटामिया आए और उन्होंने बाबेल की मीनार का निर्माण किया। अंततः जब भगवान ने उनकी जल आपूर्ति को सुखा दिया, तो हड़प्पावासी वापस चले गए और मिस्र में बस गए। यह जानकारी सोथिस की पुस्तक में उपलब्ध है, जो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व से फिरौन अमेनहोटेप तृतीय के समय का एक अभिलेख है। और विडंबना यह है कि भगवान के लोगों को मिस्र में ईंट बनाने का बिल्कुल वही काम दिया गया था, जबकि वे अच्छी तरह जानते थे कि उनके भगवान यहोवा इसके खिलाफ थे। अब अपनी कहानी पर वापस आते हैं। सेंटिनली लोग बाकी दुनिया के प्रति शत्रुतापूर्ण क्यों हैं? कुछ लोग 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा किए गए कुछ संपर्कों का हवाला देते हैं, जिसके कारण उनके अधिकांश लोग आधुनिक मनुष्य की बीमारियों के कारण मर गए, जिनसे वे प्रतिरक्षित नहीं थे। हालांकि वे कई शताब्दियों पहले से ही शत्रुतापूर्ण थे। जब मार्को पोलो ने अपनी 13वीं शताब्दी की पुस्तक द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो में लिखा था कि वे जंगली जानवरों से कम नहीं थे, एक सबसे क्रूर पीढ़ी जो हर उस व्यक्ति को खा जाती थी जिसे वे पकड़ पाते थे, इत्यादि। हालांकि बाहरी लोगों के प्रति उनकी शत्रुता के पीछे एक कारण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अतीत में म्यांमार के शिकारी काचिन और बाद में मलेशियाई और चीनी लोगों ने सेंटिनली लोगों को पकड़ लिया और उन्हें दूसरे देशों में गुलामों के रूप में बेच दिया। अगर कभी किसी समूह के साथ ऐसा होता है, तो कोई समझ सकता है कि वे भी बाहरी दुनिया के प्रति शत्रुतापूर्ण होंगे। अब भले ही हम में से कई लोग द्वीपों को नारियल के पेड़ों से जोड़ते हों, लेकिन इस द्वीप पर नारियल के पेड़ नहीं उगते।
80 और 90 के दशक में जब भारत सरकार ने इन लोगों से दोस्ती करने की कोशिश की तो वे उन्हें उपहार के रूप में बहुत सारे नारियल ले गए। ऐसी ही एक मुलाकात में मधुमाला नामक एक मानवविज्ञानी ने इन जनजातियों के साथ एक दुर्लभ मैत्रीपूर्ण मुलाकात की। हालांकि सुनामी के बाद 2004 में जब भारत सरकार ने सुनामी में सेंटिनेलस लोगों के जीवित बचे होने का पता लगाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा तो आदिवासियों ने हेलीकॉप्टर पर तीरों की बौछार करके उनका स्वागत किया, जिससे यह साबित हो गया कि वे जीवित और स्वस्थ हैं। हालांकि सुनामी ने द्वीप के एक हिस्से को पहले की तुलना में लगभग 5 फीट ऊपर उठा दिया था। आजकल भारत सरकार उनसे दोस्ती करने की कोशिश नहीं करती है, लेकिन उनके तटरक्षक जहाज अभी भी उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर गश्त करते हैं और उन्हें दुनिया की लुप्तप्राय जनजातियों में से एक के रूप में संरक्षित किया जाता है। मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे लाइक और शेयर करें। परमेश्वर आपका भला करे।